मैं हूं नवीस सती और बात करेंगे जनाब तो रावलपिंडी और हज़ारा स्पेशली अगर हम बात करें कोसार या पठवार का। ये ज़रा एक बड़ा रीजन है। इसमें अभी तक यहाँ के लोगों ने क्या फ़ैसला किया है, क्योंकि ज़रा 9 मई के वाक़यात के बाद आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं। और तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मिनिस्टर्स भी रहे, बड़ी बड़ी वजारतें को इंजॉय किया, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। और वो से ऐसे लोग जिनको वजारतें भी नहीं मिली और उन पर मुख्तलिफ आवाज़ें भी उठती रही हैं, गलतियाँ सबसे हुई हैं, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं। उस पर हम बात करेंगे जनाब, कौन कौन से लोग हैं जो भाग चुके हैं। एक तो आपको पता ही है, अगर हम इस्लामाबाद से शुरू करें तो इस्लामाबाद में 3 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, 52, 53 और 54। 52 की बात करें, राजा खुरम जो है वो पीटीआई छोड़ गए और उन्होंने ला तल्की का ऐलान करके वो साइड पे हो गए। इसी तरह अगर आप 53 की बात करें, अली अमान अभी तक डटे हुए हैं। और एन 54 की बात करें तो असद उमर जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो उन्होंने वापस आने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन एक खामोशी है उनकी तरफ से, छुप गए हैं। ज़ाहिर है, समझते हैं कि जब ये मामला थोड़ा सा कम हो जाएंगे तो शायद सामने आएंगे। लेकिन कुछ लोग डट के खड़े हैं और उनको अगवा भी किया जा रहा है, उनको उनके बिजनेस भी तबाह कर दिए गए हैं। उसमें बड़े नाम हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन फिलहाल इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। रावलपिंडी की मैं बात करूँ अगर, तो रावलपिंडी में मेजर लतासब हैं, अभी तक डट के खड़े हैं। इसी तरह बाकी भी हैं, लेकिन पहले चलो बात कर ले तो जो लोग भाग चुके हैं। अच्छा, राजा सगीर जो है PP7 से, वो पहले ही आप देख रहे हैं कि आज़ाद हैसियत में आए। उनको पीटीआई का जो है वो इमरान खान से मुलाकात करके तो उनको मुफलर तो डाल दिया गया था। उन्होंने एक पार्लियामानी सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो वजारत भी इंजॉय की। उसके बाद वो सबसे पहले भाग के नून लीग में चले गए। राजा खुरम मैंने बताया, असद उमर, आमिर कियानी जिसको वफाकी वजीर भी बनाया गया, जो पाइनियर समझा जाता था कि जनाब पीटीआई का वो बहुत पाइनियर है। लेकिन ज़ाहिर है, जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स काम कर रहे हो, या उनकी अपने बहुत से लगेज उनका अपना बहुत ज़्यादा हो, वीडियोज़ आडियोज़ का बहुत मामला हो, फैमिलीज़ की भी अपनी, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर मुश्किल हो जाता। तो वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। फयाजुल हसन चौहान, अब इनको भी लोग कहते हैं कि चूहा साबित हुए, और वो जिस तरीके से भागने के बाद अब उन्होंने ना सिर्फ पीटीआई से भागे, बल्कि अब जहांगीर खान तरीन को भी ब्लैकमेल शुरू कर दिया कि जनाब मुझे सिक्योरिटी भी दी जाए, मुझे घर भी दिया जाए, बंगला भी दिया जाए, और मेरा इस मोहल्ले में रहना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। ज़ाहिर है वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मेरे गुजरता हूँ तो ख्वातीन ऊपर से टमाटर मारती हैं। तो ज़ाहिर फैज़ल हसन चौहान, आपको पता ही है कि वो कहाँ कहाँ पे रहे, क्या उनकी तरबियत है, वो तो सब जानते ही हैं। गुलाम सरवर खान अपनी फैमिली के साथ वो पीटीआई छोड़ गए। इसी तरह अगर हज़ारा की बात करें तो हज़ारा में हरीपुर से NA 53 से साले मोहम्मद जो MPA थे, एमएनए थे पीटीआई के, वो छोड़ गए। और वो क्योंकि ज़रा ज़ाती तौर पर उनका बहुत ज़्यादा कहें कारोबार भी है परवेज़ खटक के साथ, वो उसलिए चले गए। फिर शेर बहादुर जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था, पहले पीटीआई के थे, खामोश हो गए थे, अब वो भी फैसला कर चुके हैं शायद वो भी परवेज़ खटक के साथ जाने के। इसी तरह सरदार अदरीस हैं, उनके साहबजादे हैं, शायद वो भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इन लोगों ने ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे हज़ारा में, रावलपिंडी डिवीजन में, इन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। अच्छा, जो डट के खड़े हैं, आप अंदाजा करें कि रावलपिंडी की मैं बात करूं तो मेजर लतासम सत्ती साहब बुजुर्ग हैं, वो डट के खड़े हैं, छुपे हुए हैं, ज़रा रूपोश सुना पड़ता है। सुमाबिया तायर है PP6 से, वो गिरफ्तार भी हुई लेकिन डट के खड़ी है। राजा आपदा है PP7, ज़रा वो भी MPA रही, वो भी डट के खड़ी हैं। सदाकत अली अब्बासी, ज़ाहिर है उनकी सियासत का अपना एक तरीक़ाकार रहा है, बहुत से करीबी लोग उनको छोड़ के जा चुके थे, लेकिन ज़ाहिर है वो डट के खड़े हैं पार्टी के साथ। उनको अगवा किया गया, अभी तक ये समझ नहीं आ रही है, और उनके लिए क्या कौन आवाज़ उठा रहा है, ये कुछ भी बताना कब्ज़ वक्त है। डिप्टी स्पीकर रहे जनाब वासिक कयूम अब्बासी, वो भी जो है वो गायब हैं, स्पीकर बल्कि रहे वो, तो वो भी गायब हैं, डट के खड़े हैं। इसी तरह आरिफ अब्बासी वो खड़े हैं। फिर आमिर मुगल हैं, अगर मैं इस्लामाबाद से बात करूँ, 14 FIR आमिर मुगल पर हुई हैं, और आमिर मुगल ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। अली अमान है NA 53 से, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। हज़ारा की बात करूँ, डॉक्टर अजहर हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ भी बहुत सी वो रूपोश हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ज़रा वो उनके ताल्लुकात परवेज़ खट्टक के साथ भी थे, लेकिन वो डट के अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। बड़ी कोशिश हो रही है उनको परवेज़ खट्टक के साथ ग्रुप में शामिल करने की, लेकिन वो अभी तक गायब भी हैं और उनको ढूंढ भी रही है पुलिस।
तो अली खान जदून वो खड़े हैं इमरान खान के साथ, मुश्ताक गनी जो है वो खड़े हैं, इसी तरह जो कलंदर लोधी हैं हज़ारा से वो भी खड़े हैं, नज़ीर अब्बासी और अली असगर ये भी फिलहाल इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं सिर्फ आज की बात कर रहा था स्पेशली रावलपिंडी और हज़ारा डिवीज़न की, कि यहाँ पर जहाँ पर बहुत से यानी पीटीआई के बारे में बात हो रही थी कि ये नून लीग का गढ़ है या बाकी जमातें, तो यहाँ पीटीआई के साथ क्या होगा। लेकिन अभी भी इलेक्शन अगर हों तो जाहिर है बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जा सकता है, जो इस कदर, और नून लीग ज़रा इकदार में रही, उसमें नून लीग के आपस में इख्तलाफात इस कदर बढ़े कि कुछ हनीफ अब्बासी को एक तरफ पिंडी डिवीजन में समझते हैं कि वो शहबाज शरीफ के करीब होते हुए उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, कोई ठेका नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने मफादात ना लिए हों, बाकी सारे मुस्लिम लीग नून के उनके नाराज़ हैं। इसी तरह साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी वो हज़ारा में मुस्लिम लीग नून के लोग अपने उनके साथ नाराज़ हैं कि उन्होंने वहाँ पर कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कोई ठेका नहीं छोड़ा, और दूसरा ग्रुप बड़ा नाराज़ है। ये तो चीज़ वो है जो उनके यहाँ, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि वोट बैंक इंटैक्ट है तहरीक इंसाफ का। शायद यही वजह है कि ये सारे जो लीडरशिप है वो समझती है कि जितना ज़्यादा अगर हम छुपे रहेंगे, रूपोश रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, तो ये मुश्किलात कभी ना कभी कम होंगी, तो शायद ये चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन जो जा चुके हैं, आमर कियानी, फयाज हसन चौहान, राजा खुरम या सरवर खान, ये सारे पछता रहे हैं कि क्या करें, पब्लिक को फेस नहीं कर पाते। फयाज हसन चौहान डेली रोजाना जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि जनाब वो बाहर गली में नहीं जा सकते। जो अपने आप को पब्लिक लीडर समझते थे वो आजकल जो है वो अनपब्लिक हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। मजीद भी जो बाकी रीजन हैं उस पर भी आपको अपडेट करते हैं।